डिस्क्लेमर। चैनल शिक्षा के उद्देश्य के लिए समर्पित है। हम सरल व्याख्या बनाने या पुनर्लेखन करने का काम करते हैं, जो लोगों को शिक्षित करें। हमारी सेवा का किसी व्यक्ति, जाति या धर्म को हानि पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। अब आगे। अध्याय 17, भूत बाजार। 1 घंटे बाद, नशे की शाम की हवा जब गुप्त बातें फुसफुसाती है, उस सुंदर वातावरण में, इंद्र अकेले मुख्य सड़क पर चल रहा था। उसके मन में आनंद की वह धुंधली तस्वीर फिर से खेल रही थी, जिसके सिर पर लॉबस्टर, स्कैलप और सी कुकम्बर थे, जो अपनी पूंछ को पैरों के बीच दबाकर भाग रहा था। इंद्र के होंठों से एक जंगली, मुक्त हंसी फूट पड़ी, जो शाम में गूंजने लगी। आसपास के राहगीर उसे पागल समझकर दूर हो गए। 30 घंटे से कम समय बीता था, जब उसका जीवन एक चौंकाने वाले आश्चर्यजनक मोड़ पर पहुंचा, एक परिवर्तन जो अभी भी लगभग अलौकिक लगता है। एक दिन पहले, आनंद ने उसे एक भूखे भेड़िए की तरह सामना किया था, जिसने कांपते हुए चूहे की तरह इंद्र को कोने में धकेल दिया था। उस समय सबसे हल्की सांस भी उसके जीवित रहने के लिए एक युद्ध जैसा महसूस होती थी। लेकिन अब, स्थिति बदल गई है। इंद्र ने शक्तिशाली, एडोनिस ऑफ द क्रिम्सन निम्बस सेकंड स्कूल, हीरो को धराशायी कर दिया था, उसे पराजित होकर भागने पर मजबूर किया था। अगर स्कूल के आनंद के फैनगर्ल्स उसकी पागल हालत देखते, तो उनके जबड़े अविश्वास में लटक जाते। क्या इस दुनिया में और भी आश्चर्यजनक तबाही हो सकती है? सौमिन की चेतावनी धीरे धीरे इंद्र के मन में गूंज रही थी, लेकिन उसने इसे आत्मविश्वास के साथ अनदेखा कर दिया। उसकी हड्डियों से एक मजबूत आभा निकल रही थी, जो उसे एक घेरे में बांध रही थी। हालांकि वह जानता था कि वह अभी भी आनंद के बराबर नहीं है। वह अपने सामने कल्टीवेशन के एक नए क्षितिज को महसूस कर रहा था, एक असीमित कल्टीवेशन का राज्य जहां वह आनंद को अपने पैरों के नीचे कुचल देगा। आनंद, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। उसने स्थिर और ठंडी आवाज में प्रतिज्ञा की। कल तुमने मुझे अपमानित किया, मुझे कचरा कहा। आज तुमने मुझे थप्पड़ मारने की कोशिश की। ये घाव मैं अपने दिल की गहराई में संजोऊंगा। 3 चोटें उसे जरूर मिलनी चाहिए, अगर फिर भी वह मरता नहीं है। अगर वह अच्छा व्यवहार करता है, अगर वह अपने चरित्र को सुधार लेता है, अगर वह मेरे सामने अपनी पूंछ को पैरों के बीच रखकर शांत कुत्ते की तरह सभ्य व्यवहार करता है, और अगर वह मुझे उत्तेजित करना बंद कर देता है, तो मैं उसे और चोट नहीं पहुंचाऊंगा, क्योंकि मैं एक महान उदार व्यक्ति हूं। इंद्र ने मन ही मन सोचा। लेकिन अगर तुम अपनी मूर्खता में मुझे चोट पहुंचाने की कोई कोशिश करते हो भविष्य में, और तुम, इंद्र द वल्चर, के सामने ऐसे गिरते रहो, तो तुम्हारा अगला पतन आज से कहीं ज्यादा शर्मनाक होगा। इंद्र के अनजाने में, एक ठंडी आभा, जो प्राचीन और तीव्र थी, जो एक किसान के 46,000 वर्षों से जमा सारांश शक्ति का प्रकटीकरण थी, ली याओ के शरीर के चारों ओर लिपटी हुई थी। मूल रूप से रात के लिए घर पर आराम करने की योजना थी, और अगले दिन भूमिगत भूत बाजार में नकली शक्ति बढ़ाने वाली दवाइयां खरीदने की योजना थी। इंद्र अचानक रास्ता बदलकर भूमिगत लिफ्ट की ओर बढ़ गया। विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा में केवल 90 दिन बाकी थे, अब हर पल उसकी खेती और तैयारी के लिए एक कीमती युद्ध क्षेत्र जैसा था। ली याओ ने सोचा, आनंद, तुमने हमें सामान्य वर्ग के छात्रों को कचरा कहा, मिसमैश मछली का मिश्रण। लेकिन अगर यह कचरा तुम्हें परीक्षा में पार कर जाए, तो तुम्हारा क्या होगा? संघ के हर प्रमुख शहर में एक भूमिगत भूत बाजार था, आम लोगों के लिए यह एक छायादार राज्य था। खेती का युग 40,000 में, शांति एक नाजुक माया मात्र थी। धार्मिक मार्ग और शैतानी मार्ग, मानवता और दानवों के बीच अनंत संघर्ष चल रहा था। स्टार ग्लोरी फेडरेशन लंबे समय से इस युद्ध में उलझा हुआ था। रणनीतिक किसान केंद्र विस्तृत भूमिगत नेटवर्क के साथ बनाए गए थे, इसमें बेघर लोगों के लिए आश्रय स्थल, आकाशीय हमलों से सुरक्षा व्यवस्था, जल निकासी के लिए नालियां और वायु परिसंचरण व्यवस्था शामिल थी। जमीन के नीचे यह एक भूल भुलैया जैसा विस्तृत किला बन गया था। खाद्य, पानी और आवश्यक सामग्री का भंडार आध्यात्मिक शक्ति से संरक्षित था, ताकि अगर कभी यह सभ्यता दानवों से हार जाए और सतह दानव या असुर द्वारा कब्जा कर ली जाए, तो ये किले सैकड़ों, हजारों लोगों को 10 वर्षों तक जीवित रखने के लिए तैयार थे।
और भूमिगत हथियार भंडार में सबसे गुप्त छिपे हथियार थे, जिनमें कलाकृतियां और उड़ने वाली तलवारें शामिल थीं, जो 1 लाख सैनिकों को पलटवार के लिए तैयार कर सकती थीं। ये सभी उपकरण लंबे समय से उस इंतजार में बैठे थे। फिर भी, स्वर्ग के स्रोत क्षेत्र के इस गौरवशाली समृद्धि के वर्षों में दीर्घकालिक शांति और अनुशासन था, इसलिए भूमिगत किले ने अपनी सैन्य महत्व खो दी थी, और यह मुख्य रूप से गरीबों के आश्रय स्थल बन गया था। भूमि पर जीवन व्ययशील था, इसलिए अत्यधिक खर्च के कारण भूमि पर जीवन कठिन था। कई लोग भूमिगत इन शेल्टर्स में भाग गए, जहां उन्होंने एक विशाल, रहने योग्य स्थान खोजा, जो ऊपर के बस्तियों से कहीं बेहतर था। इसलिए भूमिगत शहर और विकसित हो गया, एक व्यस्त, हलचल भरा राज्य जिसका अपना कानून था, अपनी नियम और रीति रिवाज थे। संघ के मूल नियम वहां बिल्कुल अप्रचलित थे। यहाँ रहस्यमय स्रोत के उत्पादों का आदान प्रदान होता था, चोर और जेबकतरे घूमते थे, और भोजन अक्सर अस्वास्थ्यकर होता था। लेकिन जो लोग इन दोषों की अनदेखी करते थे, वे एक अनोखी जीवंत संस्कृति का आनंद लेते थे, और यहाँ जीवन सतह की तुलना में बहुत सस्ता था। बांग बांग पुरानी आध्यात्मिक शक्ति से संचालित लिफ्ट जोर से हिलने लगी, भूत बाजार की गहराई में सैकड़ों मीटर नीचे उतरने लगी। हवा, मिट्टी की खुशबू और सस्ते परफ्यूम की गंध से वातावरण घना हो गया। इंद्र ने गहरी सांस ली, खोया हुआ नाविक जैसे समुद्र तट को देखा, लंबी सूखे के बाद पानी के स्पर्श से प्रकृति फिर से हरी-भरी हो गई। सूखे पेड़ ने जीवन की आग पाई। वह भूमिगत भूत बाजार को पूर्वी क्षेत्र की तुलना में अधिक पसंद करता था, जहां किराया आधा महंगा था और संस्कृति अधिक समृद्ध थी। 3 मिनट बाद, लिफ्ट वेस्ट बाजार के प्रवेश द्वार पर रुकी। इंद्र ने जंग लगे लोहे के गेट को खींचा, एक तीव्र, नशे की लत से जला हुआ गंध ने उसे वहां स्वागत किया। यहाँ का हर ढांचा सैन्य डिजाइन का था, नंबर द्वारा चिह्नित। इंद्र बैरक नंबर 59 में प्रवेश किया। यह फूड स्ट्रीट अपनी भूतिया स्वादिष्ट भोजन के लिए प्रसिद्ध था, विभिन्न सामग्री जो रसोइये की कला में इतनी स्वादिष्ट भोजन में बदल गई थी कि इसके लिए कोई अपनी जीभ तक निगल सकता था, उनका स्वाद इतना तीव्र था। गरम लार्ड राइस केक की चिपचिपाहट, तली हुई बदसूरत बदबूदार टोफू का सुनहरा सॉस, लहसुन, सुअर के खून और घोड़े के मांस के मिश्रण से बनी ब्रूटवर्स्ट, और सबसे महत्वपूर्ण रूप से इसमें इस्तेमाल किया गया तेल जो भेड़ की पूंछ को धीरे धीरे पकाकर तलने के बाद बनाया गया था। फिर उस पर काले क्रिस्टल नमक की थोड़ी छिड़काव की गई, जो महान उत्तर पश्चिम डेमन बीस्ट वेस्टलैंड का एक विशेष उत्पाद था। ब्रूटवर्स्ट लोगों को तुरंत काटने के लिए मजबूर करता था, उनकी जीभ जल गई थी। भेड़ की पूंछ के तेल के साथ मिश्रित आधा जमाया हुआ रक्त पेस्ट, चबाने से पहले ही गले से नीचे चला गया। कोई बस अपने शरीर में बसंती फूल की गर्मी महसूस करता था, हर छिद्र खुलने के साथ पूरा शरीर आराम और फैलाव महसूस करता था। यह कुछ ऐसा था जो सबसे मुक्त और स्थायी अमर लोगों के साथ भी विनिमय योग्य था। कई किसान खुद को छद्मवेश में ढककर इन प्रतिबंधित खाद्य पदार्थों का आनंद लेते थे। 1 घंटे पहले एक भव्य भोज से भरे होने के बावजूद, इंद्र खुद को रोक नहीं पाया। उसने 5 ब्रूटवर्स्ट सॉसेज खरीदे, अपनी आंखें सिकोड़कर, हर काट को आनंद लिया। अचानक, एक 30 वर्षीय आंटी, एक बच्चे को पकड़कर, भीड़ में कुछ ले जाने के बाद उसके पास आई, उसने उसके कान में फुसफुसाकर पूछा, छोटे लड़के, क्या तुम जेड स्लिप में रुचि रखते हो? बच्चे के कंधे पर झूलते झोले से, उसने एक चमड़े का बैग निकाला और 3 जेड स्लिप दिखाए जो पारदर्शी चमक में चमक रहे थे, उनके रंग इंद्र की आंखों के सामने इंद्रधनुष की तरह चक्रीय रूप से ऊपर नीचे घूम रहे थे। एक समय वह रोशनी 3 लिखित नामों में बदल गई जो इंद्र की आंखों के सामने चमकने लगी, महिला किसान मधु, युवा तलवार अमर आहबिन, 10 लाई मास्टर मेडिसिनल रिफाइनर। उम्र ज्यादा है, इंद्र ने तिरस्कार से कहा, प्रेरित हुए बिना। ये अलग हैं। ये उच्च स्तरीय पुनर्निर्माण हैं, जिन्हें शुरू से ही शक्तिशाली किसानों द्वारा परिष्कृत किया गया है। प्रत्येक जेड स्लिप में 900000 टेलीपैथिक इच्छा शक्ति के निशान होते हैं। यह संख्या सामान्य से कम 10 गुना अधिक होगी। प्रत्येक बाल का कांड स्पष्ट और सुंदर रूप से देखा जा सकता है। मैं गारंटी देता हूं कि तुम्हारे लिए, युवक, एक बार इसे देखने के बाद, तुम इसे कभी नहीं भूल पाओगे। एक बार इसे देखने के बाद, तुम और चाहोगे, आंटी ने अत्यधिक उत्साह के साथ कहा। फिर भी, नहीं।
मैं बस समय बिता रहा हूँ और मेरे पास पैसे नहीं हैं। असुविधा के लिए खेद है। मैं वापस आकर तुम्हारे साथ व्यापार जरूर करूँगा। इंद्र ने कहा। चतुराई से इंद्र ने इस जिद्दी आंटी को झटक दिया और अपनी सॉसेज खत्म की, संतोष के साथ अपना मुंह पोंछा। शांतिपूर्वक वह रसोई सड़क के कोने पर सार्वजनिक शौचालय की ओर चला गया। ऐसा लग रहा है जैसे वो शौच करने की कोशिश कर रहा है और थोड़ा हल्का महसूस कर रहा है। क्या ऐसा है? समाप्त है। दोस्तों, कृपया मुझे बताएं कि कहानी कितनी अच्छी चल रही है। हर एपिसोड की सबमिशन में बहुत मेहनत लगती है। आपकी प्रतिक्रियाएं मुझे अगले अध्याय जल्द अपडेट करने में प्रेरित रखेंगी। कृपया अपनी कीमती टिप्पणियों के साथ जुड़े रहें।